नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। जवाहर नवोदय विद्यालय राजीवपुरम उन्नाव में मॉडल युवा ग्राम सभा का भव्य आयोजन। जवाहर नवोदय विद्यालय राजीवपुरम के शैक्षणिक परिसर में बृहस्पतिवार को मॉडल युवा ग्राम सभा MYGS का आयोजन बड़े ही सुव्यवस्थित और औपचारिक माहौल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 11:30 पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री आनंद मिश्रा, प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय कानपुर देहात व श्रीमती प्रतिमा पुरी, प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय राजीवपुरम उन्नाव तथा उप प्राचार्य श्री रोहित सिंह राठौर AP कटियार उपस्थित रहे। मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा माल्य अर्पण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। इसके पश्चात राष्ट्रगान हुआ, जिससे पूरा परिसर देशभक्ति के भाव से सराबोर हो उठा। ग्राम सचिव ने बताए पंचसूत्रीय उद्देश्य। राष्ट्रगान के बाद ग्राम सचिव ने मॉडल युवा ग्राम सभा के पंचसूत्रीय उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता, समस्या पहचान, समाधान खोज, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, विकासात्मक गतिविधियों की रूपरेखा का विस्तृत वर्णन किया। सचिव के संबोधन ने विद्यार्थियों को ग्राम सभा की कार्यप्रणाली को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवनियुक्त महिला सरपंच ने उपस्थित सदस्य विद्यार्थियों को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया। विद्यार्थियों ने विद्यालय एवं समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। इनमें जैसे विषय प्रमुख रहे। बैठक में विद्यार्थियों ने समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव भी प्रस्तुत किए, जिससे उनकी जागरूकता और नेतृत्व क्षमता का परिचय मिला। विचार विमर्श के दौरान सरपंच द्वारा विभिन्न समितियों के लिए आवश्यकता अनुसार धनराशि वितरण का प्रस्ताव रखा गया। सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इससे ग्राम सभा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सार्थकता उजागर हुई। मुख्य अतिथि श्री आनंद मिश्रा ने मॉडल युवा ग्राम सभा की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों को नेतृत्व, समस्या समाधान और जिम्मेदारी जैसे गुण सिखाते हैं। उन्होंने इसे युवाओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायक पहल बताया। प्राचार्य श्रीमती प्रतिमा पुरी ने कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए विद्यार्थियों के लिए ये कार्यक्रम अत्यंत शिक्षाप्रद एवं उनकी वास्तविक जीवन शिक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम के अंत में उप प्राचार्य श्री रोहित सिंह राठौर ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, संयोजक श्री उमाकांत मौर्य, रीना भारती, ऋषिकेश तथा सभी उपस्थित विद्यार्थियों और कर्मचारियों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया। रज्जाकपुरा ग्राम प्रधान हरिकरण के प्रतिनिधि आशुतोष पटेल भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर कार्यक्रम को और अधिक सार्थक बनाया। पूरे कार्यक्रम का प्रभावी संचालन डॉक्टर स्फूर्ति TGT हिंदी ने किया। कक्षा 7, 9 और 11 के विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लेते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिपोर्ट प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद शास्त्री, RPS समाचार प्रधान संपादक। इस समय मौजूद हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय राजीवपुरम उन्नाव में। जवाहर नवोदय विद्यालय राजीवपुरम में आज मॉडल युवा ग्राम सभा का भव्य आयोजन किया गया है। हम यहाँ पर जानेंगे उन कलाकारों से जिन्होंने प्रधान की भूमिका निभाई और सचिव की भूमिका निभाई। उनसे सीधे रूबरू होते हैं। मैडम जी बताइए कि आपका शुभ नाम में से क्या है? मेरा नाम गौरी सिंह चौहान है। आप इस समय किस विद्यालय में पढ़ती हैं और किस क्लास में हैं? मैं PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय राजीवपुरम उन्नाव की कक्षा 11 की छात्रा हूँ। ये बताइए, आज जो कार्यक्रम हुआ ये क्या कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में किस पद पर आपको आसीन करके आपने अपना कार्य किया? आज हमारे विद्यालय में युवा ग्रोथ के लिए ग्राम पंचायत का एक छोटा सा ड्रामा करवाया गया था, जिसमें तमाम लोगों को एक पद पे सुनिश्चित करके जो भी ग्राम में प्रॉब्लम्स वगैरह जो समस्याएं आती है उनके बारे में बताया गया था। हमारे विद्यालय में दूसरे विद्यालय के प्रिंसिपल सर और हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान जी भी आए हुए थे। जो ये प्रोग्राम इसलिए करवाया गया था जिससे हम बच्चों को बता सकें कि क्या ग्राम पंचायत का क्या जरूरत होती है, वो अपनी बात कैसे रखती है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपनी बातें सरपंच तक पहुँचाते हैं। ये बताइए, आपको कौन सा पद दिया गया था? किस पद पर आप नियुक्त थी? मैं ग्राम पंचायत में सरपंच के पद पर नियुक्त की गई थी। सरपंच के पद पर नियुक्त होने पर आपने जो अभिनय किया, अभिनय करने के बाद कैसा आपने फील किया?
अभिनय करने के बाद पहले तो काफी ज्यादा डर लग रहा था, फिर जब उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट हो गया तो मतलब ऐसा ही फील आ रहा था जैसे कि हाँ हम सरपंच हैं और यहाँ पे गांव के लोग हमें अपनी समस्याएं बता रहे हैं और हमें उसका अच्छे से सबको सही से मतलब सबकी समस्याओं को खत्म करना चाहिए। ऐसा ही मतलब ग्राम प्रधान के पद पर तैनात होकर के आपने बिल्कुल महसूस किया कि हम ग्राम प्रधान ही इस समय मौजूद स्थिति में हैं, और उसी तरह से आप सभी को आपने उत्तर दिया जैसा भी ग्राम पंचायत सदस्यों, सचिवों और लोगों ने आपसे सवाल किए या विकास की मांग की, उन सभी को उसी तरह से उत्तर दिया। और क्या आपको लगता है कि जैसा कि यहाँ पर ये ड्रामा किया गया था, रियल में ऐसा ही होना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो कि वो अपने सवाल किस तरीके से रख सकते हैं, कैसे सरपंच से अपनी बात कही जा सकती है और सरपंच को भी कैसे उनकी बात सुन के उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। आपके साथ भी जो लोग हैं इनका परिचय कराएं, किस पद पर तैनात थे आज? ये हमारे संचालक जी हैं, इन्होंने हमारे पूरे प्रोग्राम को संचालित किया है। शुभ नाम क्या है मैडम आपका? दिव्यांशी जी। आपको क्या थी? ये हमारी महिला प्रतिनिधि थी, इन्होंने महिलाओं की समस्याओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया था। ये बताइए, आप सभी लोग एक साथ बोलिए कि ये कार्यक्रम करके कैसा महसूस किया? वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।